अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए असाए मूसा के बारे में कुछ हम समाअत करते हैं। मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, एक रोज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, फ़िरौन से कहो सारी उम्र तूने नफ्स की पैरवी में गुजार दी, अब तुम 1 साल भी हमारी मर्ज़ी पर चलो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम तर गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। अगर इस कद्र ना हो सके तो 1 महीना ही सही, अगर ये ना हो सके तो 1 दिन ही अल्लाह की इबादत कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह को माफ़ फरमा देगा। और अगर ये भी ना हो सके तो 1 सांस में ला इलाहा इल्लल्लाह कह डालो, हमारी तुम्हारी सुलह हो जाएंगी। उसने अपना तमाम लश्कर इकट्ठा किया और कहा, मेरे सिवा दूसरा रब कौन है? अना रब्बुकुमुल आला। उसका यह ऐलान सुनकर ज़मीन व आसमान काँप उठे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की हलाकत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़िरौन कुत्ते की मानिंद है और उसके लिए एक लकड़ी ही काफ़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका जो एक बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। फ़िरौन अज़दहा को देखते ही महल के अंदर भागने लगा। उसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ मोहलत मांगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोज़ की मोहलत उसे दे दी। बाद में वो पानी में गर्क हो गया। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में फ़िरौन की ज़िंदगी में उसके पास आया। उससे पूछा, ऐ फ़िरौन बता, उस शख्स के बारे में तेरा क्या कहना है जो अपने मालिक का नाफरमान हो? उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? जानते हो फ़िरौन ने क्या कहा? उसने लिख दिया, ऐसे नाफरमान शख्स को पानी में डुबा डुबा कर मारना चाहिए। अल्लाह! जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत पानी में गर्क होने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो तहरीर फ़िरौन के सामने कर दी जो उसने लिख कर दी थी कि नाफरमान को पानी में डुबो डुबो कर मारना चाहिए, और वही उस नाफरमान का अंजाम हुआ। चंद बातें सीखने मिली है हमें इससे। सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा गफूर और रहीम है, वो बेहिसाब व किताब बख्शने वाला है। फ़िरौन जैसे काफिर व मरदूद को भी मेरे मौला तबारक व तआला ने मोहलत अता फरमाई कि वो साल भर इताअत कर ले, महीना भर इताअत कर ले या कलमा पढ़ ले, सुलह हो जाएंगी। मगर वो महरूम ना माना और खुदाई का दावा कर बैठा। आखिर वो पानी में गर्क हो गया, उसकी कौम हलाक हो गई। दूसरी चीज़ ये भी कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा अजीम कलमा है जो रब से सुलह करा देता है, सारे गुनाहों की मग़फ़िरत की ज़मानत दे देता है। और एक बात ये भी समझ में आई कि नाफरमानों का अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है। हमें अपने अंजाम से हमेशा डरते रहना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भले ही कितने भी नेक हो, अपने आप को हम नमाजी कहते हो, हाजी कहते हो, तालिय कुरान कहते हो, आलिम दीन कहते हो, हाफिज़ कुरान कहते हो, नेक साहब कहते हो, लेकिन याद रख लो, अगर हमारी किसी अदा से, हमारे किसी अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हुआ, सारी ज़िंदगी के अमल धरे के धरे रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुफिया तदबीर से डरते रहना चाहिए और हमेशा अपने रब से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको बेहिसाब व किताब मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।